राजधर्म। एक राजा था, बहुत ही उदार, प्रजावत्सल, सभी का ख्याल रखने वाला। उसके राज्य में अनेक शिल्पकार थे, एक से बढ़कर एक। बेजोड़ राजा ने उन शिल्पकारों की दुर्दशा देखी तो उनके लिए एक बाजार लगाने का प्रयास किया। घोषणा की कि बाजार में संध्या काल तक जो कलाकृति अनबिकी रह जाएगी उसको वह स्वयं खरीद लेगा। राजा का आदेश, बाजार लगने लगा। एक दिन बाजार में एक शिल्पकार लक्ष्मी की ढेर सारी मूर्तियां लेकर पहुंचा। मूर्तियां बेजोड़ थी। संध्या काल तक उस शिल्पकार की सारी मूर्तियां बिक गई, सिवाय एक के। वह मूर्ति अलक्ष्मी की थी। अब भला अलक्ष्मी की मूर्ति को कौन खरीदता? उस मूर्ति को न तो बिकना था न बिकी। संध्या समय शिल्पकार उस मूर्ति को लेकर राजा के पास पहुंचा। मंत्री राजा के पास था। उसने सलाह दी कि राजा उस मूर्ति को खरीदने से इनकार कर दे। अलक्ष्मी की मूर्ति देखकर लक्ष्मी जी नाराज हो सकती हैं, लेकिन राजा अपने वचन से बंधा था। मैं हमें संध्या काल तक अनबिकी वस्तुओं को खरीदने का वचन दिया है। अपने वचन का पालन करना मेरा धर्म है। मैं इस मूर्ति को खरीदने से मना कर अपने धर्म से नहीं डिग सकता। और राजा ने वह मूर्ति खरीद ली। दिन भर के कार्यों से निवृत्त होकर राजा सोने चला तो एक स्त्री की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। राजा अपने महल के दरवाजे पर पहुंचा। देखा तो एक बेशकीमती वस्त्रा रत्नाभूषण से सुसज्जित स्त्री रो रही है। राजा ने रोने का कारण पूछा। मैं लक्ष्मी हूँ, बरसों से आपके राजमहल में रहती आई हूँ। आज आपने अलक्ष्मी की मूर्ति लाकर मेरा अपमान किया। आप उसको अभी इस महल से बाहर निकालें। देवी, मैंने वचन दिया है कि संध्या काल तक जो भी कलाकृति अनबिकी रह जाएगी उसको मैं खरीद लूँगा। उस कलाकार को मूर्ति का दाम देकर आपने अपने वचन की रक्षा कर ली है। अब तो आप इस मूर्ति को फेंक सकते हैं। नहीं देवी, अपने राज्य के शिल्पकारों की कला का सम्मान करना भी मेरा धर्म है। मैं इस मूर्ति को नहीं फेंक सकता। तो ठीक है, आप अपना धर्म निभाइए, मैं जा रही हूँ। राजा की बात सुनकर लक्ष्मी बोली और वहाँ से प्रस्थान कर गई। राजा ने अपने शयन कक्ष की ओर जाने के लिए मुड़ा, तभी पीछे से आहट हुई। राजा ने मुड़कर देखा, दुग्ध धवल वस्त्राभूषण धारण किए एक दिव्य आकृति सामने उपस्थित थी। आप? राजा ने प्रश्न किया। मैं नारायण हूँ। राजन, आपने मेरी पत्नी लक्ष्मी का अपमान किया है। मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। मैं अपने धर्म से बंधा हूँ देव। राजा ने विनम्र होकर कहा। तब तो मुझे भी जाना ही होगा, कहकर नारायण भी वहाँ से जाने लगी। राजा फिर अपने शयन कक्ष में जाने को मुड़ा, तभी एक और दिव्य आकृति पर उसकी निगाह पड़ी। कदम ठिठक गए। आप भी इस महल को छोड़कर जाना चाहते हैं तो चले जाइए, लेकिन मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकता। यह सुनकर वह दिव्य आकृति मुस्कुराई, बोली, मैं तो धर्मराज हूँ। मैं भला आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। मैं तो नारायण को विदा करने आया था। उसी रात राजा ने सपना देखा। सपने में नारायण और लक्ष्मी दोनों ही थे। हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते, राजन, हमसे भूल हुई। जहाँ धर्म है वहीं हमारा ठिकाना है। हम वापस
लौट रहे हैं। और सचमुच अगली सुबह राजा जब अपने मंदिर में पहुंचा तो वहां नारायण और नारायणी दोनों ही थे। आप ऐसी कथाओं पर चाहे विश्वास न करें, परंतु इस तरह की कथाएं रची जाती रही है ताकि मनुष्य अपने कर्तव्य पथ से नैतिकता से बंधा रहे।